पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों से ऐन पहले हिजाब विवाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री ले ली। कयास लगने लगे कि मुसलमान वोट बैंक बढ़ जाएगा। ऐसा हुआ या नहीं, ये तो परिणाम बताएंगे। लेकिन जिस तरह से 58 सीटों पर कम वोटिंग हुई वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर कम वोटिंग को सरकार के पक्ष में माना जाता है। लेकिन क्या आंकड़े इसकी गवाही देते हैं? पहले फेज का चुनाव समाप्त हो गया है और मैं आपको दावे से बता सकता हूं, पहले फेज में सपा और बसपा का सुपड़ा साफ। भारतीय जनता पार्टी तेज गति से 300 की ओर बढ़ रही है। जो अमित शाह चुनाव से पहले जाटों को रिझाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खाक छान रहे थे, वोटिंग के बाद उनके इस आत्मविश्वास की वजह क्या है? क्या इसका रिश्ता पहले चरण के मतदान का पैटर्न है? 2007 के विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 58 सीटों पर करीब 48% वोटिंग हुई और बसपा सत्ता में आई। 2007 के मुकाबले 2012 के चुनाव में करीब 13 से 14% ज्यादा वोटिंग हुई और इसका असर ये हुआ कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए। 2017 के चुनाव में वोटिंग का आंकड़ा 2% बढ़ा और बीजेपी सत्ता में आ गई। लेकिन 2022 में पिछले चुनाव के मुकाबले मतदान में कमी आई है। चुनावों में यह आम धारणा रही है कि अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो इसका मतलब सत्ता विरोधी लहर माना जाता है और अगर कम वोटिंग होती है तो इसका फायदा सरकार को होता है। तो क्या अखिलेश सरकार में कथित गुंडागर्दी की याद योगी सरकार से जुड़ी सत्ता विरोधी लहर पर भारी पड़ रही है? होता है फिरौती, छीना झपटी होती है, वहां विकास संभव नहीं होता है। और कानून व्यवस्था स्थापित करना एक छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह करके आया हूं। मान लीजिए आपके पास बंगलो है, घर है, गाड़ी है, खेत है, खलिहान है, सब कुछ है, पांचों उंगली घी में है, कोई दुख नहीं है। लेकिन अगर माफियाओं की चलती है, गुंडाओं की चलती है और जवान बेटा सुबह घर से गया है उत्साह के साथ और शाम को उसकी लाश घर पे लौट आए, कोई उसकी हत्या कर दे, तो उस घर का क्या उपयोग है? तो उत्तर प्रदेश के पहले चरण की 58 सीटों पर कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा रहा, जिस वजह से बीजेपी खुलकर जीत के दावे कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कम वोटिंग का मतलब बीजेपी की जीत है? इस सवाल पर सीएसडीएस के निदेशक संजय कुमार ने आज तक को ये बताया। वोटिंग परसेंटेज अगर कम हो तो उसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? देखिए, आमूमन लोग ये मतलब निकालते हैं कि अगर वोटिंग प्रतिशत कम है तो कहते हैं ये सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में है, और अगर वोटिंग प्रतिशत ज्यादा हो रहा है तो आमूमन ऐसी धारणा बन गई है कि लोग घरों से निकल के आए हैं और सत्तारूढ़ पार्टी को हराने के लिए वोट दे रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ धारणा मात्र है। अगर आप आंकड़ों के नजरिए से देखें तो आप देखेंगे कई ऐसे विधानसभा चुनाव है जहां टर्नआउट बढ़ा है, सरकारें दोबारा जीत के आई हैं। आप बंगाल का उदाहरण ले लें, आप दिल्ली का उदाहरण ले लें। यानी आंकड़े कहते हैं कि कम या ज्यादा वोटिंग से किसी की जीत और हार तय नहीं हो सकती। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटें ऐसी हैं जहां पर ज्यादा वोटिंग को विपक्ष अपने हक में बता रहा है।